आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की ईवीएस का चैप्टर 12 लेसन 12 वर्क वी डू। इसका पार्ट 1 आपको मिल चुका होगा और ये है पार्ट 2 जो कि हम पढ़ेंगे पेज नंबर 81 से। तो आइए पढ़ते हैं। What kind of work do people in your neighborhood do? Name any five. What are these workers called? आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये पूछ रहे हैं कि आपके घर के आसपास ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो क्या क्या काम करते हैं और वे जो काम करते हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है, ये आपको इस टेबल में फिल करना है। तो आइए इसे बोर्ड पर समझते हैं। वर्क मीन्स काम, क्या काम करते हैं। व्हाट दे आर कॉल्ड, और जो काम वे करते हैं उस काम को करने वाले को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट आपको यहाँ पर बुक में दिया गया है रिपेयर कार्स एंड स्कूटर्स। जो कार, स्कूटर और गाड़ियों की रिपेयरिंग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है मैकेनिक। नेक्स्ट है टीचर्स द चिल्ड्रन। बच्चों को जो पढ़ाता है उसे क्या कहा जाता है, टीचर मीन्स शिक्षक। थर्ड है मेक्स फर्नीचर फ्रॉम वुड। आपने देखा होगा आपके घर के आसपास कहीं पर काम, किसी के घर पर फर्नीचर का काम चलता है, फर्नीचर बनता है, अलमारी या टेबल, इस टाइप का जो लकड़ी का काम होता है। फ्रॉम वुड, वुड से जो काम करते हैं और फर्नीचर बनाते हैं उन्हें कहा जाता है कारपेंटर। कारपेंटर मीन्स होता है बढ़ई। नेक्स्ट है सेल्स थिंग्स एट अ शॉप। आपने आपके नेबरहुड में देखा होगा घर के आसपास दुकानें होती हैं, अलग अलग चीजों की दुकानें होती है। तो वहां पर उन शॉप पर लोग सामान बेचते हैं। तो जो सामान बेचता है उसे क्या कहा जाता है, शॉपकीपर मीन्स दुकानदार। नेक्स्ट इज बिल्ड्स अ होम और बिल्डिंग। अपने घर के आसपास कहीं पर किसी का घर बन रहा होता है या फिर कोई बिल्डिंग्स बन रही होती है तो वहां पर भी वर्कर्स काम करते हैं। तो उन वर्कर्स को कहा जाता है मैसॉन। जो मजदूर काम करते हैं वहां पर उन्हें कहा जाता है मैसॉन। सेल्स फ्रूट्स। आपने देखा होगा आपके घर के आसपास या फिर आपकी गली में हैंड कार्ट मीन्स ठेला गाड़ी लेकर बेचने आते हैं फ्रूट्स वगैरह, तो उन्हें कहा जाता है फ्रूट सेलर। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट। इन द पिक्चर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ दिस लेसन सम बिल्डिंग्स हैव बीन शोन। आपने जो फर्स्ट पेज था इस लेसन का और यहाँ पर जो पिक्चर दी गई थी, हमने आपको फर्स्ट पार्ट वीडियो के फर्स्ट पार्ट में समझाई थी। तो ये जो पिक्चर्स दी गई है इन पिक्चर्स में आपने कुछ बिल्डिंग्स देखी है। इन द लिस्ट बिलो पुट रेड सर्कल ऑन द नेम ऑफ दिस बिल्डिंग्स। जो बिल्डिंग्स आपने पिक्चर में देखी है उन बिल्डिंग्स के नीचे कुछ नेम्स दिए गए हैं, यहाँ पर देखिए। तो जो आपने इस पिक्चर में बिल्डिंग देखी है उन बिल्डिंग्स के नेम पर आपको रेड कलर से सर्कल लगाना है। ऑल्सो पुट ग्रीन और येलो सर्कल ऑन द नेम ऑफ दोज बिल्डिंग्स दैट आर इन योर नेबरहुड। और इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, ग्रीन कलर से या फिर येलो कलर से, ग्रीन या येलो आपकी स्केच पेन होगी आपके पास, तो ग्रीन या येलो स्केच से आपको ऐसी बिल्डिंग्स पर सर्कल लगाना है जो आपके घर के आसपास है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या करना है। जो बिल्डिंग्स आपको पेज नंबर फर्स्ट, जो लेसन का फर्स्ट पेज था उस पर दिखाई दी गई है, उस बिल्डिंग के नेम पर आपको रेड से सर्कल करना है और जो बिल्डिंग आपके घर के आसपास हैं उन पर आपको ग्रीन से या फिर येलो से सर्कल करना है। तो आइए समझते हैं, यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस हम
हमने रेड से सर्कल किया इस पर। नेक्स्ट टेलीफोन बूथ। टेलीफोन बूथ मीन्स क्या होता है, जो जहाँ से कोई भी आकर और उसमें पैसे डालकर और टेलीफोन किसी को भी फोन लगा सकते हैं, उसे टेलीफोन बूथ कहते हैं। जो कि येलो कलर का एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ रहता है और उसके अंदर टेलीफोन लगा हुआ रहता है। गवर्नमेंट ऑफिस, कोई भी सरकारी ऑफिस हो, चाहे नगर पालिका हो या पोस्ट ऑफिस हो या कोई भी ऑफिस यदि आपके घर के आसपास है तो। धर्मशाला, धर्मशाला उसे कहते हैं, एक होटल का छोटा रूप होता है जहां पर कोई भी यात्री आता है और उसे यदि नाइट रुकना है तो वह वहां पर रुक सकता है, उसे धर्मशाला कहा जाता है। सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल तो आप जानते ही होंगे, जहां पर हम फिल्म देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, जिसे थिएटर भी कहा जाता है। पेट्रोल पंप, जहां पर गाड़ियों में पेट्रोल भराया जाता है। नेक्स्ट इज मॉस्क। मॉस्क मीन्स होता है मस्जिद। किसी के घर के आसपास यदि कोई मॉस्क या मस्जिद है तो वे इस पर भी सर्कल लगाएं। नेक्स्ट हॉस्पिटल। हॉस्पिटल हमने फर्स्ट पेज पर पिक्चर पर देखा था, तो हॉस्पिटल पर सर्कल लगा दिया गया है। स्कूल, स्कूल भी देखा था तो सर्कल लगा दिया गया है। नेक्स्ट चर्च। चर्च यदि किसी के घर के आसपास है तो आपको ध्यान रखना है, चर्च में जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वे प्रेयर करने जाते हैं। होटल, कोई होटल है आपके घर के आसपास। पुलिस स्टेशन, किसी के घर के आसपास पुलिस स्टेशन हो जहाँ पर पुलिस रहती है और कुछ भी कंप्लेन वगैरह होती है तो हम कंप्लेन करने जाते हैं। शॉप मीन्स दुकानें। रेलवे स्टेशन, जहाँ पर ट्रेनें रुकती है और चलती है। टेम्पल, टेम्पल मीन्स होता है मंदिर। नेक्स्ट इज कॉलेज। कॉलेज हमारे रानापुर में तो है नहीं कॉलेज, तो कॉलेज जहाँ पर 12th के बाद पढ़ाई की जाती है। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग उसे क्या कहा जाता है, जो जैसे बहुत सारी फ्लोर की बिल्डिंग होती है, 10, 11, 12 या 5, 6, बहुत सारे फ्लोर्स की जो बिल्डिंग होती है और अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं। फ्लैट्स अलग अलग डिवाइड किए हुए रहते हैं और अलग अलग फ्लैट्स में लोग रहते हैं। बस स्टैंड, आपको पता ही है जहाँ पर बसें रुकती है। बैंक, जहाँ से हम पैसे निकालते हैं, डालते हैं। गुरुद्वारा, जहाँ पर गुरुद्वारा सिख लोगों का धार्मिक स्थल होता है। कोर्ट, कोर्ट जो होता है जहाँ पर न्याय के लिए लोग जाते हैं जस्टिस पाने के लिए। तो इसमें आप देख लीजिएगा आपके घर के आसपास जो भी बिल्डिंग है तो उस पर आपको ग्रीन से या फिर येलो से सर्कल करना है। आइए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 82। राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 बिल्डिंग्स एंड द वर्क डन इन देम। आपको कोई 5 बिल्डिंग के नेम नीचे लिखना है, डेट आर नियर बाय यू, जो कि आपके घर के आसपास है, ऐसी 5 बिल्डिंग के नाम लिखना है और उस बिल्डिंग में कौन क्या काम करता है, उस बिल्डिंग में क्या काम होता है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, पेशेंट जो बीमार लोग होते हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन, और बच्चों को जो वैक्सीनेशन दी जाती है, टीका लगाया जाता है, वो काम हॉस्पिटल में होता है। इस तरह से आप और भी बिल्डिंग्स के नाम लिख सकते हैं, जैसे आप स्कूल बिल्डिंग लिख सकते हैं। स्कूल बिल्डिंग में क्या होता है, चिल्ड्रन गो टू स्टडी, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। बैंक लिख सकते हैं, बैंक में क्या होता है, डिपॉजिट एंड टेकिंग आउट मनी, हम मनी को डिपॉजिट भी कर सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं और वहां से हम मनी को निकाल भी सकते हैं। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, लेटर्स आर सेंड टू डिफरेंट प्लेसेस, हम पोस्ट ऑफिस से कोई भी लेटर कहीं दूसरी जगह भेजना है तो भेज सकते हैं। कोर्ट, वेयर पीपल गेट जस्टिस, कोर्ट ऐसी जगह है जहां पर लोगों को जस्टिस मिलता है, न्याय मिलता है। In the picture you saw many people work together to build a new building. School is also one such place where many people work. आपने पिक्चर में देखा है जहां पर एक न्यू बिल्डिंग बन रही है, वहां पर बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो स्कूल भी
करता है। चिल्ड्रन क्या करते हैं? स्टडी, चिल्ड्रन स्टडी हियर। सेकेंड इज टीचर टीच हियर, बच्चे पढ़ते हैं, टीचर यहाँ पर पढ़ाते हैं। ऑफिस स्टाफ होता है, ऑफिस स्टाफ डू ऑफिस वर्क, ऑफिस स्टाफ जो होता है वो ऑफिस का वर्क करता है। मॉर्निंग असेंबली एंड प्रेयर एवरी डे, सुबह में असेंबली होती है और प्रेयर भी होती है रोज। चिल्ड्रन प्ले एंड एट टुगेदर इन लंच टाइम, और बच्चे सभी मिलजुल कर लंच टाइम में खाना खाते हैं और खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल, व्हाट आर दे डूइंग? आपने पिक्चर में कुछ ऐसा देखा, कुछ ऐसे बच्चे देखे जो स्कूल नहीं जाते हैं, और यदि नहीं जाते हैं तो वे क्या करते हैं? तो हमने फर्स्ट पेज पर इस पिक्चर में देखा था, क्या देखा था कि एक ये बच्चा है जो टी स्टॉल पर काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये स्कूल नहीं जाता होगा। फिर एक ये लड़की है जिसका नाम चिन्नम्मा था, जो कि अपने पापा के साथ फ्रूट बेच रही है, ये भी स्कूल नहीं जाती होगी। और कुछ बच्चे यहाँ दिखाई दे रहे हैं ट्री के नीचे जो यहाँ पर खेल रहे हैं, तो ये भी स्कूल नहीं जाते होंगे। तो वे स्कूल नहीं जाते तो क्या करते हैं? द गर्ल विद द फ्रूट सेलर, एक लड़की है जो फ्रूट सेलर के साथ है। बॉय एट द टी स्टॉल, एक लड़का है जो टी स्टॉल पर काम कर रहा है। सम चिल्ड्रंस नियर द कॉबलर, और कुछ बच्चे ये जो मोची अंकल बैठे हैं इनके पास में खेल रहे हैं यहाँ पर। तो ये बच्चे यदि स्कूल नहीं जाते हैं तो ये क्या करते हैं? तो ये पैसे कमाने के लिए कहीं पर भी काम करते हैं। बट आपको पता है कि बच्चों का काम तो होता है पढ़ाई करना और खेलना, तो छोटे बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए। हाउस होल्ड वर्क, यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, एक लड़की के बारे में वो पढ़ते हैं हम। दीपाली इज ऑल्सो वन सच गर्ल हु डज नॉट गो टू स्कूल, लेट अस रीड अबाउट हर। दीपाली एक ऐसी लड़की है जो कि स्कूल नहीं जाती है, तो हम उसके बारे में अभी पढ़ते हैं। चलो, दीपाली इज द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली, दीपाली अपने परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। हर फादर सेल्स वेजिटेबल्स, उसके पापा सब्जियां बेचते हैं। ही लीव्स फॉर द मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, उसके पापा जो हैं वे बहुत जल्दी मंडी में सब्जियां बेचने के लिए चले जाते हैं, सुबह सुबह बहुत जल्दी। हर मदर वॉशेस यूटेंसिल्स इन सम हाउसेस, और उसकी जो मम्मी है वह दूसरों के घर पर, कुछ घरों पर बर्तन साफ करने जाती है। शी ऑल्सो लीव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग, और वह भी सुबह सुबह जल्दी ही सारा काम करने लग जाती है। दीपाली जो उसकी मम्मी है वह भी काम करने के लिए जल्दी ही चली जाती है। दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर एंड सिस्टर, तो दीपाली जो है वह अपने भाई और बहन के लिए खाना बनाती है। शी क्लीन्स द हाउस एंड ऑल्सो वॉशेस द यूटेंसिल्स, वह घर की साफ सफाई करती है और बर्तनों को भी साफ करती है। शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो, उसे रेडियो सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। शी लिसन्स टू सॉन्ग्स व्हाइल शी वर्क्स, जब वह काम करती है तो वह गानों को सुनते सुनते काम करती जाती है। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम शी गोज टू लीव हर ब्रदर विद देयर फादर, सारा काम करने कंप्लीट फिनिश करने के बाद दीपाली अपने छोटे भाई को अपने पापा के पास छोड़ने जाती है। शी देन टेक हर यंगर सिस्टर सुमन एंड शीला टू स्कूल, और उसके बाद वह अपनी जो छोटी बहनें हैं वो उन्हें स्कूल छोड़ने जाती है। इतना काम दीपाली करती है। आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क, उसके बाद वह अपनी मम्मी, उसकी मम्मी जहाँ पर यूटेंसिल्स वॉश करने जाती है, बर्तन साफ करने जाती है, वहाँ पर उसकी मम्मी की हेल्प करने जाती है। इन द आफ्टरनून शी
द नेबरहुड। और शाम के टाइम वह पड़ोसी जो उसके पड़ोस में जो बच्चे रहते हैं उनके साथ थोड़ी देर खेलती है। हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग। उसकी मम्मी जो है वह रात में शाम को बहुत लेट घर पर आती है। दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली। और फिर दीपाली फैमिली के लिए खाना बनाने में उसकी मम्मी की हेल्प करती है। हर फादर कम्स होम वेरी लेट एट नाइट। और उसके पापा भी रात में बहुत लेट आते हैं। एट नाइट दीपाली लव्स टू लाई इन बेड एंड रीड हर सिस्टर्स स्कूल बुक्स। रात में दीपाली को बिस्तर में लेटकर उसकी बहन की स्कूल की बुक्स पढ़ना पसंद है। शी हैज स्टडीड अप टू क्लास 3। दीपाली ने कहाँ तक पढ़ाई की है? दीपाली ने ओनली क्लास 3rd तक पढ़ाई की है। 3 years back when her little brother was born, she had to stay back home to take care of him. हुआ क्या था कि दीपाली 3 साल पहले दीपाली का एक छोटा भाई बॉर्न हुआ था, छोटे भाई का जन्म हुआ था। तो उसने पढ़ाई छोड़ दी और वह घर पर रहकर उसके भाई की केयर करने लगी, भाई को संभालने लगी। She could not study anymore। और वह आगे नहीं पढ़ी। She feels that reading books helps her to relax। उसे ऐसा लगता है कि किताबें पढ़ने से उसे आराम मिलता है। Now she is back to school and goes regularly। अब वह फिर से स्कूल जाना शुरू कर रही है और नियमित रूप से जाती भी है। तो अब आती है एक्टिविटी। What work does दीपाली do in her own house? दीपाली खुद के घर पर क्या क्या काम करती है? Cooks the food, खाना बनाती है। Cleans the house, घर को साफ करती है। Washes utensils, बर्तन साफ करती है। Help her mother to cook dinner, शाम का खाना बनाने में अपनी मम्मी की मदद करती है। Play sometimes, और कुछ टाइम के लिए वह अपने नेबरहुड के बच्चों के साथ खेलने जाती है। यहाँ पर इस लेसन का पार्ट 2 वीडियो का पार्ट 2 फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।